आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नीट काउंसलिंग के बारे में एक बड़ा डिसीज़न दिया है। नीट ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट से बड़ा डिसीज़न आया है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए तो आपको समझ में आएगा क्या अपडेट दिया है, और ये शायद 1-2 दिन के अंदर एमसीसी की वेबसाइट में भी ये आ जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अपडेट दिया है वो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब अगर ये काउंसलिंग का प्रोसीजर, काउंसलिंग कैसे होता है, अब अगर आप सही से नहीं जान पाओगे तो आप काउंसलिंग में शायद पेनल्टी लग सकती है और कई दिक्कत हो सकता है। तो आप ध्यान से समझिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको काउंसलिंग रिलेटेड हर अपडेट, हर चीज़ आपको इस चैनल पे आपको मिलता जाएगा और काउंसलिंग में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आप वीडियो ध्यान से देखिए तो आपको वीडियो हर चीज़ समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप अगर स्किप करेंगे तो आपको कोई चीज़ छूट जाएगा, तो आपको काउंसलिंग में परेशानी हो सकती है। तो काउंसलिंग के बारे में जो आज डिसीज़न हुआ है, ऑल इंडिया काउंसलिंग में पिछले साल तक जो हुआ था, ऑल इंडिया काउंसलिंग में राउंड 1 होता है, उसके बाद राउंड 2 होता है, उसके बाद जो सीट वैकेंट रह जाता है वो हर स्टेट को अलॉट हो जाता है। पहले राउंड 1 काउंसलिंग हुआ, उसके बाद राउंड 2 काउंसलिंग हुआ, उसके बाद अगर सपोज मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो अगर राउंड 1 काउंसलिंग हो गया, उसके बाद राउंड 2 काउंसलिंग हो गया, उसके बाद अगर शायद 10 या 20 या 15 सीट वैकेंट रह जाता है तो वो सीट ऑल इंडिया फिर से नहीं काउंसलिंग कराता है, वो सीट क्या करता है, वो रेस्पेक्टिव स्टेट को दे देता है। वेस्ट बंगाल का सीट वेस्ट बंगाल को देता है, उत्तर प्रदेश का सीट उत्तर प्रदेश को दे देता है, दिल्ली का, बिहार का सीट बिहार को दे देता है, हर स्टेट को ये सीट अलॉट हो जाता है। लेकिन इस साल से क्या होगा, ऑल इंडिया का जो काउंसलिंग होगा वो जो वैकेंट सीट रह जाएगा वो हर स्टेट को नहीं देगा, वो ऑल इंडिया काउंसलिंग फिर से होगा, मॉप अप का काउंसलिंग फिर से होगा। मतलब ये बोलना चाह रहा है जो 15% सीट्स, टोटल सीट्स ऑल इंडिया की काउंसलिंग के थ्रू ही ये फिलअप होगा, वो अब तक हर स्टेट को नहीं देगा। जो भी सीट्स है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लेना पड़ेगा। और इसलिए एक अच्छा हुआ, हर स्टेट को वेट करना पड़ रहा था कब ऑल इंडिया काउंसलिंग का पार्ट 1 होगा, कब ऑल इंडिया काउंसलिंग का पार्ट 2 होगा, उसके बाद जो वैकेंट सीट आएगा वो स्टेट के अंदर आ जाएगा, उसके बाद स्टेट अपनी काउंसलिंग कराता है। ये होता है, पिछले साल तक ये होता है। लेकिन अब से हर स्टेट को ऑल इंडिया काउंसलिंग से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ऑल इंडिया का 15% जो सीट्स है वो टोटली ऑल इंडिया के थ्रू ही फिलअप होगा। स्टेट के थ्रू स्टेट उस सीट को नहीं ले सकता है, तो इसलिए स्टेट आप मतलब आज़ाद हो जाएगा। तो इसलिए स्टेट अपना काउंसलिंग खुद से एनी टाइम एमसीसी के काउंसलिंग के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होगा। अब स्टेट खुद का काउंसलिंग कभी भी कर सकता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के उसके कोई मतलब नहीं है। तो ऑल इंडिया का काउंसलिंग जो 15% का सीट्स है वो टोटली ऑल इंडिया के काउंसलिंग थ्रू ही एडमिशन होगा। स्टेट के लिए उसके उस सीट में स्टेट का कोई मतलब नहीं है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग जिन स्टेट में रजिस्ट्रेशन हो गया था अभी, या रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ, तो उस हर स्टेट आपका काउंसलिंग जल्दी से स्टार्ट कर देगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक अच्छा डिसीजन है। आप देख सकते हो टोटल 15% सीट्स विल बी फिल्ड बाय एमसीसी। तो टोटल 15% सीट्स एमसीसी के अंदर ही रहेगा, वो एमसीसी के द्वारा फिलअप किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ आपको समझने की पड़ेगी, जो राउंड 1 का काउंसलिंग होता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग जो राउंड 1 का काउंसलिंग होता है, उसमें 2 चीज़ होगा, एक अलॉटेड होगा या नॉट अलॉटेड होगा। जिनका अलॉटेड हो गया कोई बात नहीं, जिनका नॉट अलॉटेड होगा वो सेकेंड राउंड में आ जाएगा अपने आप। सेकेंड राउंड में फिर से वो काउंसलिंग कराएगा। सेकेंड राउंड के अगर अलॉटेड हो जाएगा और तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नॉट अलॉटेड हुआ तो सेकेंड राउंड का उसके बाद मॉप अप राउंड आएगा, ऑल इंडिया का मॉप अप राउंड आएगा। उस मॉप अप राउंड में
फिर से वो स्टूडेंट अगर उनको सेकेंड राउंड में अलॉटेड नहीं हुआ तो वो मॉप अप राउंड में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत की बात है, अगर सेकेंड राउंड में आपको अलॉटेड हो जाता है तो आप अगर एडमिशन ले लेते हो तो आप मॉप अप राउंड में नहीं जा सकते हो, क्योंकि सेकेंड राउंड में अगर अलॉटेड हो गया आपका सीट, उसके बाद अगर आप उस सीट को छोड़ना चाहते हो तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत की बात है। अगर सेकेंड राउंड में आपको अलॉटेड हुआ, आप एडमिशन नहीं लिए, आप सोच रहे हो या मॉपा राउंड में शायद उससे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, शायद उससे बेटर कॉलेज मिल जाएगा, अगर इसीलिए अब राउंड 2 में एडमिशन ही नहीं लिए हो, अलॉटेड हो गया लेकिन एडमिशन नहीं लिए, तो आपको मॉपा राउंड में काउंसलिंग करने की परमिशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको अलॉटेड हो गया और आपने एडमिशन भी ले लिया और आप चाहते हो मॉपा राउंड में आप पार्ट लो उस सीट को छोड़ के, तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो काउंसलिंग का, ऑल इंडिया जो काउंसलिंग का टोटल जो सिस्टम्स, टोटल जो रूल्स है वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो अभी स्टेट का काउंसलिंग सेपरेट हो गया है, ऑल इंडिया का काउंसलिंग सेपरेट हो गया। अभी ऑल इंडिया का काउंसलिंग कोई भी सीट स्टेट के अंदर नहीं जाएगा, तो स्टेट कभी भी ऑल इंडिया की काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड अभी तक नहीं रहेगा। स्टेट कभी भी अपना काउंसलिंग करा सकता है और ऑल इंडिया अपने काउंसलिंग करा सकता है। तो जो हर स्टेट है वो जल्दी से जल्दी उनका काउंसलिंग स्टार्ट कर देगा। अभी का जो सिनेरियो है, तो आपको शायद समझ में आ गया काउंसलिंग का प्रोसेस। अगर आपको काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग का प्रोसेस में कोई दिक्कत है, अगर आप अच्छे से और भी अच्छे से समझना चाहते हो या कोई डाउट रह गया, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अब लोग को अगर समझ में आ गया ठीक से, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काउंसलिंग रिलेटेड हर अपडेट, हर जानकारी इस चैनल पे मैं देता रहूँगा, टाइम टू टाइम मैं देता रहूँगा। और जिन लोगों ने नीट 2022 मतलब अगले साल के लिए नीट तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस महीने से मैं रेपुटेड इंस्टीट्यूट का बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे लेक्चर, माइंड मैप्स, बहुत सारे चीज़ मैं इस चैनल पे इस महीने से डालता रहूँगा धीरे धीरे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए। जो काउंसलिंग रिलेटेड ऑल डाउट्स मैं इस चैनल में धीरे धीरे आपको क्लियर करता जाऊँगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, तो आपको जब मैं वीडियो बनाऊँगा आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। और लाइक कीजिए, धन्यवाद। और मैं काउंसलिंग रिलेटेड और एक्सपेक्टेड कटऑफ रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे मैं बनाया हुआ है, ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो सब देख सकते हो, और मैं आई बटन में भी डाल दूंगा। तो बहुत सारे एक्सपेक्टेड कटऑफ रिलेटेड, बहुत सारे स्टेट का एक्सपेक्टेड कटऑफ रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए। धन्यवाद।